ये आपका नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 4, पार्ट 3 तक हमने कर लिया था। ये पार्ट नंबर 4, पार्ट 3 तक हमने देखा भाजक और शुद्ध भाजक, ये 1 में हमने ज्ञात किया था। फिर हमने बताया समभाजक और विषम भाजक को कैसे निकालते हैं, और उसके बाद पार्ट 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और भाजकों का योग को हम लोग कैसे निकालते हैं। अब इसमें आपको 3 तरह के और सवाल बचे हुए थे, जिसमें एक कहता है कि समभाजकों का योग, यहाँ सिर्फ भाजकों का योग पिछले वीडियो में हमने बताया था, और यहाँ पर समभाजकों का योग निकाले, उसके बाद विषम भाजकों का योग निकाले, और फिर लास्ट में है भाजकों का योग निकाले जो एक पूर्ण वर्ग हो, जो एक पूर्ण वर्ग हो। प्रोसेस वही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 96 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 48, 2 से 24, और फिर 2 से काटिएगा तो 12 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 6 बार में, फिर 2 से तो 3 बार में। यानी 96 को हमने जब तोड़ा तो मेरे पास से 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया। लिखेंगे 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, और 3 एक बार, 3 2 में 3 के पावर 1। अब यहाँ बताइए समभाजकों का योग, समभाजकों का योग। समभाजकों के योग में हमने आपको कहा था कि जैसी योग की चर्चा होगी वैसे ही हम लोग यहाँ 0 से शुरू करके 5 तक चलेंगे। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5 तक चलेंगे, 0 से शुरू करके 5 तक। ओके, उसके बाद इनटू, यहाँ भी वही काम करेंगे 0 से 1 तक, यानी 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है कि समभाजकों के योग में आप 2 के पावर 0 वाला को नहीं लेना है, इसी को ध्यान में रखना है। समभाजकों का योग जब भी पूछे तो 2 के पावर 0 को नहीं लेना है। 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, मतलब 1 इसमें से हटेगा, बाकी सब सेम सेम वही रहेगा। तो हम जानते हैं इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2 के 4 हो गया, 2 के स्क्वायर, फिर इसका 8 हो जाएगा। उसी तरह से ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी 16, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 32, और यहाँ देखिए तो यहाँ अंदर में बचेगा 1 और प्लस का आपके पास हो जाएगा 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर कर दीजिए, ये 5 हो गया, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 के पावर 2 होगा। चलिए अब ऐड करते हैं 6, और ये 8 6 14, और 14 में जब 16 जोड़िएगा तो 30, और 30 और 32 62, 62, और इनटू यहाँ हो गया 4, गुना कर दीजिए, 8 हो गया, और ये आपका हो गया 24 यानी 248। ये समभाजकों का योग। समभाजकों के योग में 2 के पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी सेम सेम। अब आते हैं इधर। चलिए यहाँ तो हम कैलकुलेशन कर चुके थे गुणनखंड। 96 को जब हमने तोड़ा तो मेरे पास पता चला कि आया था 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। तो फिर से उसी कंडीशन को हम लोग दोहराएंगे। यहाँ पर देखें तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5, और फिर यहाँ पर इनटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। ध्यान रखेंगे विषम भाजकों के योग में आपको पूरा के पूरा ही नहीं लेना है, 2 के पावर वाला ही नहीं लेना है। हमने इससे भी पहले आपको बताया था कुछ ऐसा ही प्रोग्राम, इसमें हमने कहा कि सिर्फ पावर में जो 0 रहे उसको नहीं लेना है सम भाजकों के योग में। लेकिन विषम भाजक के योग में आपको 2 के पावर वाला ही नहीं लेना है। यहाँ हम जानबूझ करके लिख कर बता रहे हैं कि टोटल नहीं लेना है। तो आपके पास क्या बच गया, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 3, तो 3 और 1 4, यानी इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 4। अब लास्ट वाला प्रश्न को देखिए ध्यान से। 96 के वैसे भाजकों का योग ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो फिर से वही कंडीशन में आएगी। 2 आया था कितना बार, 5 बार, 3 आया था कितना बार, 1 बार, 96 ही तो है, गुणनखंड किए। अब इसमें कह रहा है कि वैसा लेना है जो पूर्ण वर्ग हो। पहले फिर से सरियाते हैं, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, और यहाँ पर आइए गुना में तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। चलिए कहता है पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग 2 के पावर 0 है ये नहीं है, 2 के पावर 2 है ये नहीं है, उसी तरह से प्लस 2 के पावर 4 है, 5 नहीं है। जो सम संख्या पावर में है वही पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर आइए इसको पोस्ट में रखते हैं, इनटू 3 के पावर 0 पूर्ण वर्ग है, यानी 3 के पावर 0, लेकिन ई नहीं है। अब यहाँ कर दीजिए, इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू 16 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू 1 होगा,
3 के पावर 0 का वैल्यू 1, तो 16 4 20 और 1 21, 21 में जब 1 से गुना करिएगा तो आपका 21 ही आंसर हो गया। तो अब तक हम लोग देखें समभाजकों का योग, 2 के पावर 0 वाला नहीं लेना है, बाकी सेम प्रोसेस। विषम भाजकों के योग में 2 के पावर कुछ नहीं लेना है, जितना 2 के पावर रहेगा उस सबको हटा देना है, बाकी जो रहेगा उसको लेना है। 96 में देखें, 96 वैसी भाजकों जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग में जिसके पावर में सम हो, 0 सम है, 2 सम है, 4 सम है, तो 2 0 2 4, और यहां पर भी 3 के पावर 0, और उसके बाद कैलकुलेशन किए तो 21। अब इस तरह से आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। ओके, अब ये आपका समाप्त हो गया है। अब अगला स्टेप में आएंगे, अगला टाइप में, जो कि नया कुछ रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में।